ये कैसे लग रहे हैं हम पूरा मेरा ये है फाइनल लुक। आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं। और मेरी मेहंदी देखिए अब कलर आई है इसमें, क्योंकि कल बिल्कुल हल्की हल्की लग रही थी। तो ये है मेरा आज का लुक, कैसी लग रही हूँ। और ये पीछे का देखिए तो कैसी लगी मेरी ब्लाउज़, क्योंकि मैं आज ही इसको पहनी हूँ। और इस तरीके से अब मैं आ गई थी घर तैयार होके। उसके बाद अब चलती हूँ पूजा करने। अब चौक बनाएंगे पहले, उसके बाद शिव जी का पूरा परिवार को वहाँ पर स्थापित करेंगे। उसके बाद कुछ जो सब कुछ होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए एक ब्लॉग में। प्यास तो बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन इसीलिए मैं कम से कम बोल रही हूँ कि ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा प्यास लगने लगती है। तो पूजा करेंगे, कथा करेंगे, कहानी इसमें कही जाती है तो उसमें बोलना ही पड़ेगा। आरती वगैरह करनी होगी। देखते हैं, भगवान भोले बाबा का आशीर्वाद है, सब निपट जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो ये मैं अब चुनरी डालूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अभी ना डालूँ, थोड़ा रुक के डालूँ, क्योंकि अभी कुछ काम थोड़ा थोड़ा करना है। तो अभी से मैं चुनरी डाल लूँगी तो भारी भारी सा लगेगा, इसलिए। लेकिन आपको दिखा दे रही हूँ मैं चूड़ी में कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। और मैं कोई भी फेस्टिवल इस तरीके का होता है ना, तो मैं इसमें सीधे पल्ले में ही साड़ी डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ऐसे। सो हे फैमिली, मैं तैयार होने के बाद बैठ गई अब पूजा की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और चावल से मैं बना रही हूँ। और ये चावल जो है ना, स्वास्तिक जब मैं बना रही थी तो वो जो आसन है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा हुआ था, तो सारे चावल इकट्ठा हो जा रहे थे। उसके बाद अब देखिए अब सही बनने लगा है। तो यहाँ पे मैं माता गौरा और शिव शंकर जी को यहाँ पे विराजमान कर दी हूँ स्वास्तिक बना के। और एक स्वास्तिक और बनाऊंगी जहाँ पे हमें कलश रखना है, नारियल वाला। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने एक स्वास्तिक बना दी है। और जो दिया मैं जलाती हूँ ना, उसमें भी मैं चावल रख के ही दिया जलाती, खाली नहीं जलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपना कलश स्थापित कर दिया है और इसके ऊपर हम अब रखेंगे नारियल, जो कि तीजा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है नारियल की, और बहुत ज़्यादा खास माना जाता है कलश स्थापना करना। तो यहाँ पे हमारा स्थापना हो चुका है और हम फटाफट से सब देवी देवताओं को नहला लेंगे अपने ऊपर। सब कुछ मतलब कहते नहीं, जल अर्पण कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे अखंड ज्योत जलाती हूँ ताकि ये रात भर दिया जलते रहे मेरे घर में, मतलब अंधेरा ना हो। ताकि आज के दिन घर में अंधेरा नहीं होगा जब, तो हर चीज़ अच्छे से अच्छा होगा। और सभी माताओं बहनों को मेरा फिर से एक बार हैप्पी तीज, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा सिंदूरा है ना, सिंदूरा जो बड़ा वाला है, दो है हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है शादी में। तो ये बड़ा वाला सिंदूरा है जिसमें मैं एक सुपारी रखी रहती हूँ। तो सुपारी को मैं गौरा जी बना के यहाँ पे उस पर मैंने सिंदूर चढ़ाया है और वही सिंदूर गौरा जी को लगाया है और उसी से मैंने सुहाग लिया है। सुबह भी इसी से मैं सुहाग लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिंदूरा होता है ना, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। शादी में हम लोग के यहाँ वही चढ़ता है, उसमें 1.25 पाव सिंदूर होता है, जिसको हम लोग पूरे जीवन भर लगाते हैं। और हर तीज में उस सिंदूर हम लोग बढ़ाते हैं। जैसे कल अब जो सिंदूर मैंने चढ़ाई है ना, उस सिंदूरे में मैं थोड़ा सिंदूर और डाल के उसको बढ़ाऊंगी, क्योंकि तीजा वाले दिन सिंदूरे में सिंदूर बढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये चीज़ सब मतलब सब लोग कहते हैं, और कुछ अपने आप में भी ज्ञान होनी चाहिए, जैसे सुहाग को लेके। तो देखिए अब सभी देवी देवताओं को मैं फूल वगैरह जो भी है चढ़ा दूँगी। और आज क्या है ना कि मेरी थोड़ी सी आवाज़ स्लो है, क्योंकि ये रात में 11 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं आज ही इसको अपलोड करूँगी, क्योंकि आज है तीज। अगर मैं कल करूँगी तो लोग यही कहेंगे कि पहले से वीडियो अपलोड
मतलब सेव करके रखा था, अपलोड नहीं किया। तो कोई नहीं, आज रात में वैसे भी मुझे नहीं जगना, मतलब सोना नहीं है, जगना ही है। क्योंकि कहते नहीं है, मतलब कथा जब मैं कर रही थी उसमें कह रही थी जो भी औरतें अगर सो जाती है तो अजगरी होती हैं। तो मुझे अजगर नहीं बनना है भैया, मुझे इंसान बनना है, इंसान ही रहूँगी और वही मैं रहना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा मेरी आवाज़ डाउन हो गई है, आप समझ सकते हैं कि बिना दाना बिना पानी के, मतलब रात में 12 बजे के पहले जो भी कुछ मैंने खाया था वही खाए पिए व्रत मैंने उठा ली है। और होता है ना, हमारे यहाँ सरगी भी खाई जाती है 4 बजे उठ के। तो इन्होंने अलार्म लगा दिया था 3 बजे का, बट मुझे मैं 1:30-2 बजे तक जगती रही। उसके बाद मैं ऐसे अचानक से बिल्कुल सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब अलार्म बजा और मैं उठी नहीं। क्योंकि मेरे यहाँ सरगी खाई जाती है उस समय, खीरा मतलब केला, कुछ मीठा चीज़ खा के पानी पी के उसके बाद ही हम सोते हैं। तो ये पहले से ही होता आया है। ओम अद्वय अद्यादि से क्या पढ़ा हो ओम अद्वय इत्यादि देश काल क्या है ना, यहाँ पे ये संस्कृत में कुछ श्लोक लिखे थे जो भी हरतालिका तीज व्रत की कथा का जो बुक था उसमें। तो मैंने कुछ इनको दे दिया, मैं बोली कि आप पढ़िए, क्योंकि मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यास मुझे लग रही थी, सच पूछे तो ज़्यादा बोलने पे या कथा पढ़ने पर। तो त्यागना चाहते हैं। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब पार्वती अपनी उस सहेली का वचन सुनकर ऐसे ही वन चली गई। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने कथा पढ़ी पूरी, और अब हम लोग करते हैं आरती। और हम आरती करते टाइम भगवान से बस यही आग्रह कर रहे थे, भोले बाबा से, कि जैसे आपका और पार्वती जी का रिश्ता बिल्कुल अटूट है, वैसे ही हमारे जैसे दुनिया में बहुत सारे जोड़े हैं जो आज तीज का व्रत किए। तो भगवान भोले बाबा, माता गौरा सबकी मनोकामना पूरी करिए और सबके रिश्ते को अटूट बनाइए। कभी भी पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे और पति पत्नी एक दूसरे के साथ दीर्घायु उनकी उम्र लंबी हो और वो दीर्घायु हों। तो बस इसी कामना के साथ हम लोग आरती करते हैं। और जैसे शंकर पार्वती का रिश्ता बिल्कुल अटूट है, वैसे ही हम दोनों का रिश्ता अटूट बना रहे। तो यही था आज का मेरा वीडियो। तो कैसा लगा आपको एक बार बताइएगा ज़रूर। और लास्ट में मैं आरती करके और पूरे घर में घुमा दूँगी, ताकि चारों तरफ बिल्कुल आरती आरती सुगंधित सुगंधित सा हो जाए माहौल। और यहाँ पे मैं थोड़े स्पीकर पे भी मैंने आरती लगाई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं सब कुछ करके उसके बाद मैं अपने हस्बैंड का पैर छू रही। देखिए, साल में 2 ही बार छूती हूँ, करवा चौथ और एक तीज में। तो ये हम लोग कुछ फ़ोटो सेशन करवाए हैं कुछ इस तरीके का। आप लोग देखिए और बताइए कैसा लग रहा है, और दिल से लाइक करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। खूब भर भर के सब्सक्राइब शेयर करिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। फिर से हैप्पी तीज, आप सभी को हैप्पी तीज।